हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिकी के एक महत्वपूर्ण पाठ प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है। और लास्ट में आप लोग क्या कीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए और रख लीजिए, और कभी कभी आप लोग इसे देख लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन क्या है पूछा गया है कि इसमें कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम को लिखे, और इसके नियम को क्या कर देना है, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है उसको यहाँ पे लिख देना है। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक दर्पण है, देखिए यहाँ से एक किरण आ रही है और दर्पण से टकराकर और परावर्तित हो जा रही है उसी माध्यम में। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आइए अब इसके नियम को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। यहाँ पे देखिए पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला क्या होता है कि आपतन कोण होता है जो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो ये देखिए, आपतित किरण जहां दर्पण पे टकराती है वो क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। ये आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है जिसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। तो ये क्या है, एक अभिलंब है। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण है और जो अभिलंब है उसके बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। उसके बाद समझ लीजिए कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है, जो परावर्तित किरण होती है और जो अभिलंब होता है उसके बीच जो कोण बनता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। और परावर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। और यही आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये प्रश्न पूछ लेता है कि आपतन कोण अगर 50 डिग्री का है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। तो ये आपको याद रखना है कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा इसका नियम देख लीजिए, बोल रहा है कि आपतित किरण, जो ये आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो ये दर्पण से टकरा के परावर्तित हो रही है वो परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या है, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। जो आपतन बिंदु पे ये लंब डाला गया है तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो ये भी क्या है, राइट है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। उम्मीद करते हैं समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तल लेंस का जो डायग्राम होता है वो बना लेते हैं यहाँ पे, और जो अवतल लेंस का डायग्राम होता है वहां पे हम ये बना लेते हैं। अवतल लेंस है ये और ये क्या है, उत्तल लेंस है। तो सबसे पहला अंतर देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इसके किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है। तो उत्तल लेंस में यहाँ पे देखिए जो किनारे का भाग है दोनों वो क्या है, पतला है, और बीच में क्या है, मोटा है। तो बिल्कुल सही बात है कि इसके किनारे का भाग पतला होता है और बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है। और अवतल दर्पण में देख लीजिए इसके किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो किनारा है वो मोटा है दोनों, और बीच में जो है वो क्या है, पतला होता है। जो बीच का भाग है वो पतला है और किनारे का दोनों क्या है, मोटा है। तो किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा देख लीजिए अंतर, इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसमें, उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में देख लीजिए इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और 3 नंबर अंतर देख लीजिए, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को ही आभासी बोला जाता है।
तो इसमें उत्तल लेंस में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए अवतल लेंस में यहाँ पे क्या होगा, इसमें केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें केवल क्या बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें देखिए उत्तल लेंस में इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में क्या बनता है, अवतल लेंस में सीधा प्रतिबिंब बनता है। और देखिए अगला क्या है अंतर, यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस से जब प्रकाश अपवर्तित होती है तो यह प्रकाश को अभिसारित कर देता है। अभिसारित का मतलब एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देता है। तो इसीलिए इसे ये क्या करता है, उत्तल लेंस की जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से गुजरती है तो उन सभी प्रकाश को एक बिंदु पे एकत्रित करता है, तो इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और अवतल लेंस में देख लीजिए यहाँ पे, अवतल लेंस से जब प्रकाश अपवर्तित होता है तो यह प्रकाश को अपसारित कर देता है। अपसारित यानी क्या कर देता है, जब अवतल लेंस से यहाँ पे प्रकाश गुजरेगा तो इसको क्या कर देगा, और इसको क्या कर देगा, फैला देगा। तो फैलाने का काम कौन करता है, तो अवतल लेंस काम करता है। और उत्तल लेंस क्या करता है कि सारे किरण को यहां से अपवर्तित होगा तो ये क्या करेगा, एक बिंदु पे लाके एकत्रित कर देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। अगर ये देखिएगा तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो आइए इसका जवाब जानते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोला जाता है। यहाँ पे देखिए जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे बोला गया कि जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है, यहां से देखिए आ रहा है और लेंस से क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है। अपवर्तित होने के बाद ये क्या करता है कि सभी प्रकाश को एक बिंदु पे लाके क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। सभी प्रकाश को क्या कर देता है, एक बिंदु पे लाके मिला देता है। इसीलिए जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। जो अवतल लेंस होता है उसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आइए समझते हैं क्यों कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होता है तो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होता है तो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो ये प्रकाश को फैलाता है, इसीलिए अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, यहाँ पे अपसारी लेंस बोला जाता है। अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस। यहां से देखिए प्रकाश किरण आ रही है, लेंस से अपवर्तित होकर क्या हो रही है, फैल जा रही है। यहां से आप देख सकते हैं फैल रही है, प्रकाश आ रहा है इधर और क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो इसलिए अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। और ये है प्रकाशीय केंद्र, और यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से जो लाइन, जो रेखा जाता है या जो किरण जाता है वो सीधे निर्गत हो जाता है बिना विचलित। तो यहाँ पे देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को जब लेंस से अपवर्तित होता है तो ये क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। तो फैलाने का कार्य जो करता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं, और जो एक बिंदु पे एकत्रित करता है उसे अभिसारी लेंस। 5 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे। यहाँ पे पूछा गया कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखिए और समतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए पहले देखते हैं कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि साइड मिरर के रूप में, तो जो गाड़ी होता है मोटर गाड़ी, उसके साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये पीछे से आने वाली गाड़ियों को छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना के दिखाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा है, किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने में उत्तल दर्पण का और उपयोग किसमें किया जाता है, किसी वस्तु का अगर छोटा प्रतिबिंब बनाना हो और सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो यहाँ किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, हम लोग उत्तल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं अवतल दर्पण के 2 उपयोग। अवतल दर्पण के पहला उपयोग है दाढ़ी बनाने में। कई बार परीक्षाओं में आता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग
प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। इसका दूसरा उपयोग है यहाँ पे देखिए डॉक्टरी क्षेत्रों में, तो डॉक्टरी क्षेत्रों में भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नाक, कान, गले में अगर कोई दिक्कत हो तो अवतल दर्पण के सहायता से देखा जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टरी क्षेत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट में यहाँ पे देखिए समतल दर्पण का उपयोग, तो समतल दर्पण का उपयोग देख लीजिए एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने में। जो एक से अधिक, आप लोग सैलून में जाते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब आपका दिखाई देता है, वो किस दर्पण के कारण दिखाई देता है, तो समतल दर्पण के कारण से दिखाई देता है। अगर एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने के लिए अगर किसी दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा तो किस दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा, समतल दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। और इसका दूसरा है अपना प्रतिबिंब सामान्य देखने के लिए। जो हम लोग अपने घर में शीशा में अपना चेहरा देखते हैं तो किस दर्पण के से देखते हैं, तो समतल दर्पण होता है। तो अगर अपना प्रतिबिंब सामान्य यानी जैसा है वैसा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये थे हमारे काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने भाई बहन दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे दबाइए, उसके बाद वो ऑल पे उसको क्या कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।